बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप मक्का में दाखिल होना चाहते हैं तो सऊदी अरेबिया की तरफ से 9 किस्म के लोगों को अलाउ किया गया है कि वो मक्का में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं मक्का में वो दाखिल नहीं हो सकते और ये शराइत 19 अप्रैल से जारी कर दी गई हैं जब तक ये हज सीज़न ख़त्म नहीं होता। तो सबसे पहला जो शर्त है वो ये है कि जिस बंदे के पास मक्का का इकामा है वो मक्का में दाखिल हो सकता है और इसी तरह उसे परमिट लेना लाजमी होगा। अगर आप मक्का से बाहर मौजूद हैं और आपके पास इकामा मक्का का ही है या फिर आपका मक्का में आना जाना रहता है दूसरे शहरों की तरफ तो फिर भी परमिट लेना ज़रूरी है। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि परमिट कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहली शर्त वो अफराद जिनके पास मक्का का इकामा है वो मक्का में दाखिल हो सकते हैं परमिट हासिल करने के बाद। दूसरे नंबर पे आ जाता है हज वीज़ा। ऐसे तमाम अफराद जिनके पास हज का वीज़ा मौजूद है उन्हें मक्का में एंट्री की इजाज़त है। ऐसे लोग मक्का के से बाहर भी जा सकते हैं और दोबारा मक्का में एंटर भी हो सकते हैं और मक्का के अंदर रहने की इजाज़त उनको भी है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मक्का के अंदर चाहे कोई विज़िटर है, विज़िट वीज़ा पे मौजूद है या फिर कोई उम्रा पे ओवर स्टे कर चुका है, अपना वीज़ा एक्सपायर कर चुका है, ऐसे अफराद को मक्का के अंदर दाखिले की या रहने की कतन इजाज़त नहीं है और ना ही इन लोगों को परमिट अलाउ है। और सऊदी अरेबिया के जो इदारे हैं वो इस वक्त भी मुतहर्रिक हैं और वो ड्रोन सिस्टम के ज़रिए ट्रैक कर रहे हैं किस तरह जाके जंगलों में लोगों को पकड़ रहे हैं, किस तरह रोड पे पहले लोगों को ट्रेस किया जाता है और उसके बाद फिर पकड़ा जाता है। तो आप एक फिल्मी सीन देख लीजिएगा कि किस तरह सऊदी अरेबिया के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं और जो गैर कानूनी हज है उसको रोकने के लिए कितनी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे जिनके पास वर्क परमिट मौजूद हो। इकामा आपके पास किसी भी शहर का हो लेकिन मक्का के अंदर आप कहीं भी काम करते हैं तो काम के सिलसिले में आप मौजूद हैं लेकिन आपके पास वर्क परमिट मौजूद होना ज़रूरी है मक्का का, तब ही आप मक्का के अंदर दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है इकामा मुमय्यज़ा, यानी जो प्रीमियम रेजिडेंसी है जिसे आप ग्रीन कार्ड कह लें, यानी ऐसा कार्ड जो गैर मुल्कियों को दिया जाता है इकामा मुमय्यज़ा। ऐसे अफराद को मक्का के अंदर एंट्री की इजाज़त मौजूद है और हमारे सफ़ी भाई खुश नसीब हैं कि उनको भी दाखिले की इजाज़त होगी क्योंकि माशाल्लाह उनके पास भी इकामा मुमय्यज़ा मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं पाँचवें नंबर पे इन्वेस्टर। ऐसे अफराद जो इन्वेस्टर हैं सऊदी अरेबिया के अंदर उनको भी मक्का के अंदर एंट्री की इजाज़त है। उसके बाद आ जाते हैं जी गल्फ़ सिटीज़न्स। ऐसे अफराद जो गल्फ़ के रहने वाले हैं यानी खलीजी ममालिक में रहने वाले अफराद को भी मक्का में एंट्री की इजाज़त है, लेकिन शर्त साथ ये भी है कि उनको पहले परमिट लेना होगा। उसके बाद आ जाते हैं नॉन सऊदी मदर्स। ऐसी ख़वातीन जो दूसरे मुल्कों से आई हुई हैं लेकिन किसी सऊदी के साथ उनकी शादी हुई है तो ऐसी ख़वातीन को भी इजाज़त दी गई है। उसके बाद आ जाते हैं घरेलू मुलाजमीन। उनकी नेशनलिटी कोई भी हो लेकिन अगर वो घरेलू मुलाजमीन हैं और वो सऊदी जो शहरी हैं उनके साथ उनका आना जाना होता है या उनके काम के सिलसिले में आना जाना होता है तो ऐसे अफराद को भी इजाज़त दी गई है। जो इकामा होल्डर गैर मुल्की हैं और वो घरेलू मुलाजमीन हैं तो ऐसे अफराद को भी आने जाने की मक्का में इजाज़त है लेकिन परमिट के साथ। उसके बाद आ जाते हैं जी गैर मुल्की की फ़ैमिली। ऐसा गैर मुल्की जो मक्का के अंदर मौजूद है और उसकी फ़ैमिली भी इकामा के ऊपर मौजूद है तो ऐसी फ़ैमिली को भी मक्का में आने जाने की इजाज़त है क्योंकि उसके पास मक्का का इकामा जो है वो मौजूद है। मैंने पहले भी बताया है कि विज़िटर को बिल्कुल अलाउ नहीं है लेकिन जिनके पास इकामा मौजूद है ऐसे अफराद को मक्का के अंदर रहने की इजाज़त है। अब आ जाते हैं कि ये परमिट हासिल कैसे किया जा सकता है। तो परमिट हासिल करने के लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में, जवाज़ात में या किसी और ऑफिस में जाने की कतन ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है इन लोगों को मक्का में रहने और मक्का में आने जाने की इजाज़त ज़रूर है लेकिन परमिट के साथ। और परमिट कैसे मिलेगा? परमिट हासिल करने के लिए 3 प्लेटफॉर्म बताए गए हैं। एक है अबशिर, दूसरा है मुकीम और तीसरा है तसरी प्लेटफॉर्म। इन तीनों प्लेटफॉर्म में से कोई भी बंदा परमिट हासिल कर सकता है। ऐसे गैर मुल्की अफराद जो जिस तरह मैंने बात की है डोमेस्टिक वर्कर्स की या इकामा होल्डर फैमिलीज़ की, तो उनके लिए जो उनका स्पॉन्सर है वो अपने अबशिर से, अपने मुकीम से या फिर तसरी प्लेटफॉर्म से अपने वर्कर के लिए ये तसरी अप्लाई करेगा और फिर ये तसरी उनको मिल जाएगी। इसके अलावा तसरी हासिल करने का कोई दूसरा तीसरा तरीका
نہیں ہے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔